नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, शुभ प्रभात। आज हम नया टॉपिक लेकर आए हैं रसखान। रसखान का सामान्य परिचय। रसखान का जो जन्म है वो दिल्ली के आसपास हुआ था 1548 ईस्वी में, और इनका निधन या इनकी मृत्यु जो है वो 1628 ईस्वी में हुई थी। इनका जो मूल नाम है वो क्या था? सैयद इब्राहिम, और दिल्ली के आसपास ये रहा करते थे। इन्होंने गोस्वामी विठलनाथ से शिक्षा दीक्षा ली थी। अर्थात रसखान जो हैं वो मूल रूप से तो मुस्लिम थे, मुसलमान थे ये पहले। सैयद इब्राहिम इनका नाम था, लेकिन गोस्वामी विठलनाथ से इन्होंने शिक्षा दीक्षा ली। तत्पश्चात उनके बाद जो है ये कृष्ण भक्ति की ओर उन्मुक्त हुए। कृष्ण भगवान की जो है वो भक्ति करने लग गए थे, और इनकी जो भक्ति है वो माधुर्य भाव की थी। इनकी भक्ति है वो किस प्रकार की थी? माधुर्य भाव की इनकी भक्ति थी। इनके काव्यों में क्या क्या रूप मिलते हैं? काव्य में भक्ति, श्रृंगार और प्रेम, तीनों का मिश्रण पाया जाता है। तीनों का मिश्रण देखने को मिलता है। देखें एक बार फिर से रसखान सामान्य परिचय। रसखान का जन्म 1548 में दिल्ली के आसपास हुआ था। निधन 1628 में हुआ था इनका मूल नाम जो है वो सैयद इब्राहिम है। इन्होंने गोस्वामी विठलनाथ से शिक्षा दीक्षा ली थी। इसके पश्चात वो कृष्ण भक्ति की ओर उन्मुक्त हुए थे। विठलनाथ से शिक्षा लेने के बाद वो कृष्ण भक्ति की ओर उन्मुक्त हुए, कृष्ण की भक्ति वो है करने लगे। और कहा जाता है हिंदी साहित्य में एकमात्र ऐसे कवि हैं ये जो मुस्लिम होते हुए भी कृष्ण भगवान की भक्ति करते हैं, ऐसा माना जाता है। ऐसा उल्लेख विद्वानों के द्वारा मिलता है। इनकी भक्ति जो है वो माधुर्य भाव की भक्ति थी, माधुर्य प्रकार की भक्ति थी। और इनके काव्यों में जो है भक्ति, श्रृंगार, प्रेम तीनों का मिश्रण पाया जाता है। रसखान जी की सुजान, रसखान, प्रेम वाटिका और दान लीला। और इन्होंने जो है शुद्ध रूप से इनकी भाषा जो है वो थी ब्रिज। शुद्ध रूप से ब्रिज भाषा, शुद्ध रूप से ब्रिज भाषा में लिखा करते थे, या इनके काव्य की रचना हुई है ब्रिज भाषा में। साथ ही साथ इन्होंने कवित्व सवैया के माध्यम से भावाभिव्यक्ति की थी। तो ये था रसखान जी का सामान्य परिचय। आइए अब हम देखते हैं रसखान की भक्ति भावना को सोदाहरण उसकी समीक्षा करनी है। तो क्वेश्चन इस प्रकार से है कि रसखान की भक्ति भावना की सोदाहरण समीक्षा कीजिए। अर्थात रसखान ने अपने कवित सवैयों में, दोहों में किस प्रकार की भक्ति की है, कैसी उसकी विशेषता थी, उन सब का हमें उल्लेख करना है। तो आइए हम जानते हैं रसखान की भक्ति भावना कैसी थी। तो रसखान ने जो है स्वच्छंद भाव से भक्ति की थी।
रस खान ने स्वच्छंद भाव से भक्ति की, जिसमें प्रेम की अभिव्यक्ति हमें मिलती है स्वच्छंद रूप से, स्वाभाविक रूप से, और सजीवता के दर्शन होते हैं। पहला है स्वच्छंदता, यानी रस खान ने जो अपने काव्यों में भक्ति की है वो स्वच्छंद भाव से, उन्मुक्त भाव से उन्होंने भक्ति की है। तो रस खान के काव्य में प्रेम की अभिव्यक्ति मिलती है, प्रेम की अभिव्यक्ति। इनके काव्यों में एक तो प्रेम की अभिव्यक्ति मिलती है, इनके प्रेम में स्वच्छंदता के भाव मिलते हैं, इनका जो प्रेम है वो कौन सा है? व्यावहारिक है, जिसमें सजीवता के दर्शन होते हैं, जिसमें सजीवता के दर्शन होते हैं। यानी जो रस खान ने जो भक्ति की है वो स्वच्छंद भाव से की है, प्रेम की अभिव्यक्ति इसमें हुई है, प्रेम में स्वच्छंदता के भाव मिलते हैं, व्यावहारिक व सजीवता के दर्शन इसके अंतर्गत हो जाते हैं। खान जी के कहने का तात्पर्य ये है कि जो प्रेम होना चाहिए वो स्वच्छंद भाव से हो, जिसमें जो मन है वो एक होना चाहिए। यानी प्रेम में दोनों का मन जो है, जिससे हम प्रेम करते हैं, उसका मन और हमारा जो मन है वो दोनों का एक होना चाहिए। यही इन दोहों में उन्होंने कहा है। इन दोहों में यही बात मिलती है कि दो मन होते हमने सुने हैं, लेकिन वो प्रेम नहीं है। प्रेम कौन सा है? जो दो मन होते हुए भी मन एक हो, दो शरीर होते हुए भी एक शरीर हो, एक मन हो, वही एक सच्चा प्रेम माना जाता है। तो रस खान जी ने अपने आराध्य की जो प्रेमा भक्ति की है वो स्वच्छंद भाव से की है, तो प्रेम की अभिव्यक्ति मिलती है, प्रेम में स्वच्छंदता के भाव मिलते हैं, व्यावहारिक, जिसमें सजीवता के दर्शन भी होते हैं। और अपने दोहों में कहा है कि दो मन एक होती सुन्यो, पे वह प्रेम न आही, होई जवे द्वे तनहु सोई प्रेम कहाई। यानी प्रेम वही माना जाता है जिसमें स्वच्छंदता का भाव हो, स्वार्थ जिसमें नहीं हो, वही प्रेम माना जाता है। तो ये था स्वच्छंदता, यानी रस खान के प्रमुख भक्ति जो है वो है स्वच्छंदता प्रकार की। दूसरी विशेषता है सामीप्य। रस खान अपने प्रिय का सामीप्य चाहते हैं। रस खान अपने प्रिय का सामीप्य चाहते हैं, अर्थात वो अपने प्रिय को अपने पास रखना चाहते हैं, या खुद वो अपने प्रिय के पास रहना चाहते हैं। तो रस खान की जो भक्ति भावना है वो आराध्य के प्रति, यानी भगवान श्री कृष्ण को वो समीप रखना चाहते हैं। क्योंकि रस खान ने पहले ही हमने कहा है कि गोस्वामी विठलनाथ से शिक्षा लेने के बाद उनकी जो भक्ति है वो कृष्ण भक्ति की ओर उन्मुक्त हुई। तो वो जो प्रिय है वो श्री कृष्ण को मानते हैं, श्री कृष्ण को प्रिय मानते हैं और उनके सामीप्य चाहते हैं वो। जैसे उन्होंने अपने दोहों में कहा भी है कि अकथ कहानी प्रेम की जानत लैली खूब। अकथ कहानी प्रेम की, अकथ कहानी प्रेम की जानत लैली खूब। अकथ कहानी प्रेम की जानत लैली खूब, दो तनहु जहां एक भय। दो तनहु
दो तनहु जहें एक बह, एक भे सोई प्रेम कहाई। मन मिलाई, मन मिलाई, मन मिलाई महबूब। इन्हीं दो में उन्होंने कहा है कि अकथ कहानी प्रेम की जानत लैली खूब, दो तनहु जहें एक भे मन मिलाई महबूब। यानी वो हर समय हर पल अपने मन को, सामीप्य को प्रिय के समीप रखना चाहते हैं। मनोभावों के विविध रूप, अर्थात रसखान जी जो हैं वो अपने अपने प्रिय का सामीप्य चाहते हैं और अपने मन की जो व्यथाएं हैं वो भिन्न भिन्न भावों से व्यक्त भी करते हैं। अपने मन की जो व्यथा है, पीड़ा है, सामीप्य जो चाहते हैं प्रिय के प्रति, आराध्य के प्रति, उनको वो विविध रूपों में दर्शाना चाहते हैं। जैसे उनके जो कुछ दोहों में मिलता है कि मनोभावों को, अपने मनोभावों को प्रेम के माध्यम से व्यक्त किया है रसखान जी ने। बिनु गुण जोबन रूप धन, बिनु स्वार्थ हित जाति, शुद्ध कामना ते रहित प्रेम सकल रसखानी। रसखान जी कहते हैं प्रेम वही सही और शुद्ध माना जाता है जिसमें बिना कोई स्वार्थ भावना के, बिना कोई धन के, बिना कोई स्वार्थ जाति के जो प्रेम किया जाता है वही प्रेम शुद्ध माना जाता है, सही माना जाता है, जिसमें स्वच्छंदता के भाव हो, स्वच्छंदता के भाव हो और बिना गुण के कोई प्रेम नहीं होता। और गुण कौन से होने चाहिए? स्वच्छंदता के गुण होने चाहिए। और दोनों का मन जो है, व्यथाएं जो है वो एक हों, तभी वो प्रेम माना जाता है। बिनु गुण जो बन रूप धन, बिनु स्वार्थ हित जाति, शुद्ध कामना ते रहित प्रेम सकल रस खानी। सूफी प्रेमादर्श, यानी उन्होंने सूफी काव्य में जो प्रेम का वर्णन हमें मिलता है वही उन्होंने भक्ति की है। यानी इन्होंने सूफी काव्यों के दौरान जो हमें प्रेम मिलता है वो भक्ति इन्होंने की है रसखान जी ने। इसके बाद स्वतः पूर्णता, स्वतः पूर्णता, इनकी भक्ति भावना की जो विशेषता जो अगली मिलती है वो है स्वतः पूर्णता। जैसे उन्होंने अपने दोहों में कहा भी है कि प्रेम हरि को रूप है, त्यों हरि प्रेम स्वरूप। यानी प्रेम हरि को रूप है, प्रेम हरि को रूप है, प्रेम हरि को रूप है, त्यों हरि स्वरूप, त्यों हरि स्वरूप। यानी जो प्रेम है वही हरि है और जो हरि है वही प्रेम है। यानी अपने आप में उसमें स्वतः पूर्णता हो जाती है। प्रेम, जैसे ही प्रेम होता है, प्रेम की भावना होती है, वो व्यक्ति स्वतः ही अपने आप में परिपूर्ण है, वही हरि है, वही ईश्वर है, वही परमात्मा है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि रसखान ने जो भक्ति भावना की है उसमें स्वतः पूर्णता की भावना व्यापक रूप में मिलती है। इसके बाद जो नेक्स्ट जो विशेषता है वो है काव्य में भावाभिव्यक्ति। काव्य में भावाभिव्यक्ति, काव्य में भावाभिव्यक्ति अर्थात रसखान जो हैं वो एक भावुक व्यक्ति थे। रसखान सहृदय भावुक व्यक्ति थे। कैसे व्यक्ति थे? सहृदय भावुक व्यक्ति थे, सहृदय भावुक व्यक्ति थे। इनके पदों में जो राधा और गोपियां, इनके पदों में राधा गोपियों की मनय स्थिति का वर्णन मिलता है, का वर्णन मिलता है।
इनके पदों में जो राधा और गोपियों की मनई स्थिति हुई है, जब से श्री कृष्ण जो है वो ब्रिज को छोड़कर मथुरा चले जाते हैं, गोकुल को छोड़कर मथुरा चले जाते हैं, तब से जो है राधा और गोपियों की जो मनई स्थिति है वो उसका वर्णन रसखान जी ने अपने दोहों में किया है। तो गोपियों की जो स्थिति उस समय हो जाती है, विरह में व्याकुल हो जाती हैं और वो बेचैन सी रहने लग जाती हैं, उस स्थिति का उन्होंने अपने काव्यों में वर्णन किया है। किसने? रसखान जी ने अपने भक्ति भावना में। तो सहृदय और भावुक व्यक्ति थे। जैसे बात करें उनके दोहों की लाइन है कि जल की न घट भरे, मग को न पग धरे, घर की न कछु करे, बैठी रहे सांसुन री। अब इसमें क्या कहा है? इसमें कहा है कि जब से श्री कृष्ण भगवान है वो चले गए हैं, मथुरा चले गए हैं गोकुल ब्रिज को छोड़कर, तब से जो गोपियां हैं, वो जो राधाएं हैं, वो घर का काम जो है वो नहीं कर रही, न ही वो जल भरने जा रही हैं, न ही वो रास्ते में कहीं मग को न पग धरे, यानी मार्ग में वो पैर नहीं धर रही है, एक जगह जड़ चेतन होकर वो खड़ी हैं, घर पे कुछ नए बात कर रही हैं, यानी बेचैन बैठी सांसें भर रही हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि रसखान जी ने अपने काव्यों में जो है राधा और गोपियों की मनई स्थिति का वर्णन किया है, क्योंकि विरह की भावना उस समय थी। श्री कृष्ण जो है वो ब्रिज प्रदेश से छोड़कर चले जाते हैं, तो रसखान ने अपने काव्य में भावाभिव्यक्ति को माध्यम बनाया और स्वतः पूर्णता है इनके काव्यों में। सूफी जो है वो प्रेम आदर्श उसमें मिलता है, मनोभावों के विविध रूप मिलते हैं इसमें। सामीप्य, वो हर समय सामीप्य चाहता है अपने प्रिय का, और जो प्रेम किया है उन्होंने रसखान जी ने भक्ति भावना में, वो स्वच्छंद प्रकार का प्रेम मिलता है। तो ये इनकी प्रमुख विशेषताएं हैं। स्वच्छंदता, सामीप्य, मनोभावों के विविध रूप हैं, सूफी प्रेमादर्श है, स्वतः पूर्णता है, काव्य में भावाभिव्यक्ति है। श्रृंगार का वर्णन इनके काव्यों में मिलता है, यानी इन्होंने प्रेम और श्रृंगार को प्रमुखता दी है। राधा कृष्ण को नायक नायिका माना, राधा कृष्ण को नायक नायिका माना। राधा कृष्ण को इन्होंने नायक नायिका मानकर प्रेम की अभिव्यंजना की है, प्रेम भक्ति इन्होंने दर्शाई है। इनके काव्यों में रासलीला का वर्णन भी मिलता है, क्रीड़ाओं का विवरण भी मिलता है, क्रीड़ाओं का उल्लेख मिलता है इनके काव्यों में। गोपियों, राधा कृष्ण के बीच जो क्रीड़ाएं हैं उनका उल्लेख इनके काव्यों में मिलता है। गोपियां कह रही हैं कि जिनके कानों में कानन कुंडल है, मोर पका सिर पे धारण किया हुआ है, जो वन में विराजे हुए हैं, मुरली हाथों में लिए हुए हैं और मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं, वो भगवान श्री कृष्ण की जो छवि है वो हमारे मन को सुंदर लगती है, हमारे मन को वो विराजती है, उनको हमें देखना चाहती हैं। ब्रिज संस्कृति से लगाव। रसखान जी ने अपने दोहों में, जैसे हमने बात की थी ऊपर की, सामीप्य चाहते हैं, अपने आराध्य का वो सामीप्य चाहते हैं, तो ब्रिज संस्कृति से उनका लगाव है। तो वहाँ के जैसे वहाँ की भूमि है, ब्रिज की भूमि है, वन है, पौधे हैं, नदियाँ हैं, गाय हैं, पर्वत है, उन सब के बीच वो रहना चाहते हैं। रसखान जो हैं वो कहते हैं कि मैं अगर अगले वर्ष जब जन्म लूँ तो मैं उन्हीं के गांव में रहना चाहता हूँ जहाँ पर भूमि, वन, पौधे हैं, नदियाँ हैं, गाय, पर्वत हैं, यानी ब्रिज संस्कृति से उसको लगाव हो गया है। रसखान को ब्रिज संस्कृति से लगाव हो गया है।
तभी तो उन्होंने अपने दोहों में कहा है कि मानुष हो तो वही रसखानी, बसो ब्रिज गोकुल गांव के गवारन। यानी मनुष्य वही है, अगर मैं मनुष्य योनि में जन्म लूं तो मैं वही रसखान बनूं, वही ब्रिज प्रदेश में बसूं जाके जहां पर गोकुल, जहां का गांव है वहां पर गवाले हैं, पशु, अगर मैं पशु हूं तो वहीं पर जाकर रहूं गोकुल गांव में, गवाला बनूं तो उन्हीं गायों का बनूं। तो ऐसा उन्होंने अपने काव्यों में कहा है। इसके बाद जो अगली विशेषता मिलती है वो है देश प्रेम से लगाव। देश प्रेम से लगाव, यानी रसखान जी ने अपने भक्ति भावना, अपने काव्यों में जो भक्ति की है उसमें देश प्रेम से लगाव का वर्णन भी, उल्लेख भी उनका मिलता है। रसखान के काव्यों की और विशेषता है कि लौकिक सुखों के प्रति उदासीन, लौकिक सुखों के प्रति उदासीन। रसखान जी जो हैं वो चाहते हैं कि इस संसार में जितने भी लौकिक सुख के साधन हैं उसका वो त्याग करे, उसके प्रति वो उदासीन हैं, उसके प्रति वो उदासीन है। और वो चाहते क्या हैं? भगवान श्री कृष्ण की भक्ति। वो अपने आराध्य के समीप रहना चाहते हैं, अपने आराध्य का भजन करना चाहते हैं, उनके ही समीप रहना चाहते हैं। तो लौकिक जितने भी सुख हैं उनके प्रति रसखान की जो भक्ति भावना है वो उदासीन प्रकार की है। और क्या मिलता है इनके काव्य में? लोक और धर्म संप्रदाय से परे, लोक धर्म संप्रदाय से परे। अब देखें कि इसमें लोक और लोक धर्म संप्रदाय से परे कैसे हैं। देखो, रसखान जी मूल रूप से मुस्लिम थे, उन्होंने फिर भी भगवान श्री कृष्ण की भक्ति की, जो कि हिंदू के प्रमुख देवता माने जाते हैं, उनकी भक्ति की है। तो उन्होंने हिंदू मुस्लिम जो ये संप्रदाय हैं, जो ये धर्म है, उनको उन्होंने त्याग दिया, उनको समर्पण, उनको समर्पण त्याग दिया और लोक और धर्म संप्रदाय से वो परे रहे। वो किसी एक का विशेष नहीं मानते थे, वो उससे परे हो गए थे। तो इस प्रकार ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। दूसरा क्वेश्चन है वो देखें कि रसखान के काव्य में, काव्य सौंदर्य में कला पक्ष की समीक्षा कीजिए। इससे पहले हमने किया था कि भक्ति भावना या भाव पक्ष एक ही बात है, ये भाव पक्ष के अंतर्गत भी आता है और भक्ति भावना की सौदारण समीक्षा भी हमने देखी। तो अब हम जानते हैं कि रसखान के काव्य सौंदर्य में कला पक्ष, यानी उनके काव्य की लेखन शैली वो कैसी थी। रसखान जो है सहृदय भावुक व्यक्ति थे, क्योंकि रसखान ने राधा कृष्ण की मनई स्थितियों का वर्णन किया है, जैसे हमने भक्ति भावना में देखा था। तो रसखान की नेक्स्ट पॉइंट है रसखान की भाषा। रसखान की भाषा टकसाली या स्टैंडर्ड है। रसखान की जो भाषा है वो टकसाली या स्टैंडर्ड है। इसके बाद इनके काव्य में माधुर्य एवं प्रसाद गुण का उल्लेख मिलता है, मिलता है। यानी इनके काव्य में माधुर्य गुण है, श्रृंगारिक भावनाएं हैं, प्रसाद गुण भी इनके काव्यों में मिलता है। इन्होंने ब्रिज भाषा, शुद्ध ब्रिज भाषा का प्रयोग किया। अपने काव्यों में शुद्ध ब्रिज भाषा का प्रयोग उन्होंने किया है। प्रचलित व अप्रचलित
और अप्रचलित शब्दों का प्रयोग किया, शब्दों का प्रयोग अपने काव्य के दौरान किया है। जैसे कुछ एक शब्दों की हम बात करें कि अनुजानी, बागर, तगा, अनुजानी, बागर, तगा, मंझारन इत्यादि प्रकार के प्रचलित और अप्रचलित शब्दों का उन्होंने प्रयोग किया है। और इनके काव्यों में क्या मिलता है? देशज शब्दों का प्रयोग, देशज शब्दों का, देशज शब्दों का इन्होंने प्रयोग किया है, देशज शब्दों को अपनाया, प्रयोग किया है। जैसे वाहमिया, जैसे वाहमिया, साहिब, साहिब, पुराण, पुराण, जैसे सूक्ष्म, सूक्ष्म इत्यादि देशज शब्दों का इन्होंने प्रयोग किया है। अब अगर अलंकार की बात करें, अलंकार योजना भी इनके काव्यों में थी। जैसे रूपक है, उपमा है, रूपक है, उपमा है, उत्प्रेक्षा है, उत्प्रेक्षा, प्रतीप इत्यादि प्रकार के अलंकारों का उन्होंने प्रयोग किया है। छंद योजना भी मिलती है, छंद योजना भी इनके काव्यों में मिलती है। जैसे सवैया है, मतगयंत है, सवैया, मतगयंत है, किरीट है, किरीट, मतगयंत, समैया, दुर्मिल है, दुर्मिल इत्यादि छंदों का इन्होंने प्रयोग किया। साथ ही साथ इन्होंने प्रतीक विधान भी अपनाए, प्रतीकों का प्रयोग किया, प्रतीक विधान भी इन्होंने अपनाए थे। अब अगर रस योजना की बात करें हम, कौन कौन से प्रकार के रसों का प्रयोग किया, तो वो देख लेते हैं। रस, रस में जैसे वीर, वीर भी मिलता है, श्रृंगार भी है, वात्सल्य भी है। तीनों प्रकार के रसों का प्रयोग किया जाता है। तो ये था रस खान के काव्य सौंदर्य में कला पक्ष। धन्यवाद।